जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ खान, न्यूज़ इंडिया 9 में आप सभी का स्वागत है। इलेक्शन का माहौल गर्म है और हमारे साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के इन उम्मीदवार इम्तियाज हुसैन जोइया। आइए हम इनसे इनकी जाती जिंदगी से के मुतालिक पूछते हुए सियासी सफर कैसा रहा, हम इन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। इम्तियाज भाई, न्यूज़ इंडिया 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सियासत में पहले से रुचि थी या अचानक बाद में इरादा बन गया? और उसके पहले कहाँ से खड़े हैं और किस बिना पर आपने ये इरादा किया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकतुहू। मैं इम्तियाज हुसैन जोइया, वार्ड नंबर 9, कैंडिडेट वंचित बहुजन अघाड़ी। हमारे जिलाध्यक्ष इकबाल महाडिक साहब के मार्गदर्शन में मैं वार्ड नंबर 9 से कैंडिडेट हूँ। अब आते हैं मेरी ज़िंदगी की जो शुरुआत सियासत की। तो जब मैं मुंबई नहीं आया था तो गांव में भी मैं काफ़ी रुचि रखता था, अपने घर से भाग जाया करता था। वैसे कहाँ से ताल्लुक रखते हैं आप? राजस्थान के हनुमानगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो रुचि तो बहुत पुरानी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। फिर जब मुंबई आया तो यहाँ पे मैं समाज सेवा का काम करने लगा। मुझे दीन की थोड़ी समझ में आई। इंसान की फितरत है कि वो हमेशा इनकमिंग चाहता है। हर चीज़ पहले मुझे मिले, चाहे गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, चाहे कहीं लाइन में लगना हो, हर पहले मेरा नंबर आए। मतलब स्वार्थीपन रहता है, ये इंसान की फितरत है, किसी की गलती नहीं है। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिले जो इस फितरत को छोड़ के काम करते हैं, जिन्हें समाज सेवी कहा जाता है। और वो लोग आउटगोइंग देना जानते हैं कि मैं इसकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं मेरे समाज की क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं मेरे दीन में मेरे अल्लाह को कैसे राज़ी कर सकता हूँ, मैं मेरे लोगों को, समाज को इंसानियत मैं किस तरीके से दिखा सकता हूँ। तो जब मैंने उन लोगों से मिला तो मुझे ये सबसे अच्छा लगा, क्योंकि ये जो इंसानियत है ये सबसे बड़ा धर्म है। और हमारा जो इस्लाम धर्म है वो भी इंसानियत को पहले अव्वल लेता है, और उसी से ही हम लोग ईमान को लाते हैं। और ये ईमान जो है ये इंसानियत से ही बना है। अच्छा, ये बताइए कि वंचित बहुजन अघाड़ी ही क्यों चुना? इसलिए कि एक बार महाडिक साहब उसके अध्यक्ष हैं मीरा भाईंदर के, या और क्या वजह थी इसके लिए चुनना? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इकबाल महाडिक साहब हमारे लिए मतलब एक महापुरुष हैं। मैं उनके साथ पिछले 17-18 साल से जुड़ा हूँ, और काफ़ी जो उन्होंने समाज सेवा का काम किया और मैंने सीखा है, वहाँ से सीखा है मैंने। हलीमा ट्रस्ट है, स्टार ग्रुप है, बच्चों को एजुकेशन देने का काम है, मेडिकल हेल्थ कैंप हैं, राशनिंग का काम है, हमारी यतीम बहनें हैं। आपने वंचित बहुजन अघाड़ी उनकी वजह से चुना? जी, तो जब मैं उनके साथ ये काम कर रहा था तो पता चला कि वंचित बहुजन अघाड़ी के जिलाध्यक्ष का पद मिला है उन्हें। और ये जो पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी, ये नीट क्लीन पार्टी है। इस पार्टी पे कोई लांछन नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है। जीतने के बाद जीतने के बाद पहला एक्शन क्या होगा आपका? किस चीज पर फोकस करोगे आप? जीतने के बाद फोकस ये करेंगे, सबसे बड़ा फोकस हमको एजुकेशन और हेल्थ पे है। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, जिससे हमारे जो आज नवयुवा हैं, जेन जेड जिसको बोला जा रहा है, ये दूसरे कामों में मुब्तला हो रहे हैं, जो कि मतलब गलत दिशा में जा रहे हैं। चाहे वो नशा का काम हो, चाहे वो जुआ का काम हो, चाहे वो गेमिंग का काम हो, जो ऑनलाइन गेमिंग चल रही है उसका काम हो। और हमारे जो ये युवा पीढ़ी है, ये जेन जेड है, ये अपना एटीट्यूड खोती जा रही है, अपना विश्वास, आत्मविश्वास खोती जा रही है, और गलत कामों को चूज कर रही है। तो मैं, मेरी जो युवा पीढ़ी है, मेरे मीरा भाईंदर के जो युवा हैं और हमारे वार्ड के युवा हैं, इनका आत्मविश्वास जगाने में, इनको अच्छी एजुकेशन देने में मैं मेरे महाडिक साहब का और उनकी फाउंडेशन का और वंचित अघाड़ी का पूरा साथ लूँगा और एजुकेशन लाऊंगा, जिससे हमारी जो जेन जेड युवा पीढ़ी है ये नशाखोरी में नहीं जाए, ये गेमिंग प्लानिंग में नहीं जाए। और आपने देखा कि इन्होंने अपना स्टेप बताया कि मेरा जीतने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि एजुकेशन पर फोकस करेंगे, और जो नशे की तरफ जो लोग जा रहे हैं तो नशा मुक्त मीरा रोड बनाने का जो इनका प्लान है वो लेकर चल रहे हैं। जैसा कि हमारी जानकारी हमें मिली है
कि इकबाल महाडिक साहब जो वंचित बहुजन अघाड़ी के मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने हैंडीकैप को भी टिकट दिया, गरीबों को भी टिकट दिया, जिनको कोई टिकट नहीं दे रहा था, पोस्ट नहीं रहा था, इन्होंने उनको भी बढ़ावा दिया है। ये एक चीज़ हमें देखने में अच्छी लगी है। अब ये देखते हैं कि उनका ये कदम उनके लिए कितना बेहतर साबित होता है। हुसैन साहब, आप हमारे चैनल पे आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए और आपने जो सोचा है वो पूरा हो। जी, हमारा सफर, आप और कुछ ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं ऑडियंस को आखिरी पैगाम ये देना चाहूँगा, जीत और हार इंसान हमेशा देखता रहा है, लेकिन आप लोग उसे वोट देना जो आपके अधिकारों की रक्षा करे। आप लोग उसे वोट देना जो आपके गलियों में, आपके मोहल्लों में अच्छे एजुकेशन और अच्छे कैंपेन करे, अच्छा हॉस्पिटल लेकर आए, अच्छे एजुकेशन डिपार्टमेंट लेकर आए, जिससे आपके बच्चों को सही दिशा और सही रास्ता मिले। आप ऐसे लोगों को वोट देना, ऐसे लोगों को जिताना, और हमारी वंचित बहुजन अघाड़ी इस काम में सबसे पहले ये प्रयास करेगी। अभी जैसा कि आप जानते हो कि जो मैदान में उतरेगा, जीत और हार उसी के हिस्से हैं। कहते हैं गिरते हैं शरसवारी मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरे जो खुद घुटनों के बल चले। हम अपना सफर यहीं समाप्त करते हैं। कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाजत दीजिए। जय हिंद।